हाय फ्रेंड्स। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आप अगर जानना चाहते हैं, आप रिसर्च कर रहे हैं और आपको लगता है कि लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट ऐसा होता है जैसा कि आप ये देख रहे हैं फोटो में, तो ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट डिफरेंट होता है। तो हम बात करते हैं आज लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट वास्तविकता में होता क्या है। तो मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता और मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूं और लगभग पिछले 20 साल से मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज कर रहा हूँ। हर कोई जो ट्रांसप्लांट चाहता है वो चाहता है कि उसका जो सोशल डाउन टाइम है वो मिनिमाइज़ हो, ज़्यादा लोगों को पता ना लगे और कम से कम समय में वो अपने एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर ले। तो बहुत सिंपल है, इसको किया भी जा सकता है, इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है ये। फीमेल पेशेंट्स में अक्सर जैसे हम जब ट्रांसप्लांट्स करते हैं तो बिना हेड शेव ऑफ करे ट्रांसप्लांट्स किए जाते हैं और ताकि वो ज़्यादा किसी को समझ में ना आए, पता ना लगे और वो जल्दी से जल्दी अपना काम पकड़ सके। बट ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होता। अब लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट फिर होता क्या है? काफ़ी लोग तो इसी को लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट समझ लेते हैं। जैसे कि आप ये मेरा ही केस है, आप देखिए। मैंने अपना ट्रांसप्लांट किया, आगे से बालों को शेव नहीं किया, यहाँ पर इन्हीं बालों के बीच में ग्राफ्ट्स को डाला, पीछे से डोनर को शेव किया और उसको हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया और ये ट्रांसप्लांट हो गया। तो क्या ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट था मेरा? नहीं, ये भी लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। चलिए, हमने पीछे से शेव नहीं किया, हमने यहाँ से FUT निकाला या FUE भी छुपे छुपे निकाला और बिल्कुल छुपे छुपे, अब पीछे से कुछ नहीं दिख रहा, जैसा आप ये केस में देख रहे हैं कि कैसे बिना डोनर को पूरी तरह से छुपा के ट्रांसप्लांट कर दिया गया, नहीं पता चल रहा वहाँ पर। बट क्या ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट है? ये भी लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। तो क्या लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करना संभव है FUE सर्जरी में? ये असंभव है, ये नहीं हो सकता, ये किया ही नहीं जा सकता। तो फिर आप जो ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे बहुत सारे लोग देखते हो ये FUE में, ये सब क्या है? दिस इज़ ऑल ब्लफ। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का मीनिंग है कि जब हम रूट्स को निकालते हैं पीछे से, तो वहाँ पर बजाय कि रूट्स को छोटा करके निकाला जाए, लंबा का लंबा पूरा का पूरा रूट निकाल के वैसा का वैसा ट्रांसप्लांट कर दिया जाए। जैसा आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, अब ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट है जहाँ पर हमने पीछे से जो भी बाल की लेंथ थी, लंबाई थी, उतना का उतना निकाल के वैसा का वैसा आगे ट्रांसप्लांट कर दिया खाली एरिया के अंदर। ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट जो भी लेंथ है उस हिसाब से किया जा सकता है। और जैसा आप अब ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक स्ट्रिप का पिक्चर है, FUT हमने निकाला और इसमें आप देख रहे हैं लंबे बाल साथ में हैं, तो हमने उसको छोटा नहीं किया। तो क्या ये पॉसिबल होगा FUE करते वक्त कि हम इतना लंबा बाल को लेंथ में निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। आप कैसे निकालोगे इतनी लंबी लेंथ के बाल को? आप जब हम एक पंच डालते हैं FUE के अंदर, तो जाहिर है कि वो तो छोटा होगा तभी जाएगा। लंबा बाल इतना है तो उसमें तो पंच सुई में धागे की तरह से तो नहीं पिरोने वाले। तो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट FUE के अंदर संभव नहीं होता। ये लंबा का लंबा बाल अब खाली सर में डाल दिया जाता है जब हम इसको करते हैं, और ये बाल अब वहाँ पर सीधा दिखता है कि ये बाल उगा हुआ है। अब ये बाल वहाँ पर उगा हुआ दिख तो रहा है आपको, लगा हुआ दिख रहा है। थोड़ी बहुत जो स्वेलिंग वगैरह होगी, जो थोड़ा डाउन टाइम होगा, वैसे यूजुअली जो हमें पहले डाउन टाइम होता था, अब वो टाइम डाउन टाइम नहीं होता। आप देखेंगे हमारी सर्जरीज़ में बहुत सारे केसेस में, जैसे आप ये फोटोग्राफ्स में भी देख रहे हैं कि पेशेंट्स के सर्जरी के नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, अच्छी मेजर सर्जरीज में भी हम देख रहे हैं कि कोई स्वेलिंग नहीं है खास। तो प्रैक्टिकली बहुत बड़ा डाउन टाइम नहीं होता लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि आपको सीधा लंबा लंबा बाल वहाँ पर दिख रहा है और जो भी स्कैब्स वगैरह हैं वो धीरे धीरे झड़ जाते हैं 8-10 दिन में, पर वो स्कैब्स भी इतने विजिबल नहीं होते। तो उस वक्त आप सिर्फ बाल देखते हैं, डोनर में भी सब छुपा हुआ होता है, कुछ नहीं दिखता और आप अपनी एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर सकते हैं। फ़ायदा क्या है? किसी की शादी है 8-10 दिन बाद, 12 दिन बाद, और वो वेट नहीं कर सकते ट्रांसप्लांट के रिजल्ट के उस वक्त, और उनको उस वक्त बाल चाहिए। लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट कैन प्रोवाइड यू अ सोल्यूशन। डिसएडवांटेज क्या है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट का? कि ये बाल भी शेड होंगे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये बाल यहीं से सीधा उग जाएगा। शेडिंग फेज़ में ये बाल भी एंटर करेंगे। तो फिर जब शेडिंग फेज़ में एंटर करेंगे तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, जितने भी बाल जैसे जैसे जाएंगे, महीने भर में तो लगभग सब बाल गिर ही जाएंगे, तो ये गिर ही जाएंगे और इसके बाद वापस आपको दोबारा से वो उगेंगे, वो सेम साइकिल फॉलो करेंगे। बट वो जो इनिशियल 15-16 दिन का आपको एडवांटेज मिला, बस वही एडवांटेज था आपके लिए जो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट ने आपके लिए किया।
पर एक डिसएडवांटेज पे भी आता है। एक तो ये लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट करना हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत टेक्निकल सर्जरी है, बहुत सारा इसके अंदर स्किल चाहिए होता है, क्योंकि ये बाल को लंबे के लंबा डालना, इम्प्लांट करना, इसमें बहुत बड़े गहरे सेशंस नहीं किए जा सकते, और इन बालों को डालना और उनका अपटेक पूरा 100% हो जाना भी टफ रहता है। कुछ होल्स भी छूटेंगे बीच में जब डाला जाएगा, और हो सकता है कुछ ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। तो ये बहुत रिकमेंडेड नहीं है उस तरीके से। सिर्फ यही एडवांटेज है कि आपको उस वक्त चाहिए, उस इवेंट पे चाहिए, तो आपको टाइमिंग मैच करना पड़ेगा। तो ये होता है लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट, जैसा आप ये रिजल्ट्स में देख रहे हैं। और ये एक अच्छी टेक्निक है, और बट आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें जो आपको शायद लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे बताई जा रही है, वो लॉन्ग हेयर ट्रांसप्लांट नहीं है। तो बेवकूफ़ मत बनिए, फैक्ट्स को समझिए, और तो आप अपने लिए सही चीज़ें सही तरीके से ढूंढ पाएंगे। आपको अलग अलग टेक्निक्स के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि आप पूरे ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है, क्योंकि 50 लोगों से आपने बात करी है और सब ने ये बात बताई है और आपने उसे कंफर्म कर लिया, अब रीअफर्म हो गया वो, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आपने सच सुना ही ना हो। बहुत सारे डिफरेंस होते हैं FUT और FUE के अंदर। हो सकता है आपने सिर्फ एक सिंगल साइड स्टोरी की सुनी हो। तो दोनों टेक्निक्स अच्छी हैं, हम तो रूटीन में यूज़ करते हैं और बहुत बखूबी यूज़ करते हैं। बट यस, FUT FUE दोनों को जानने समझने का मौका दें। आप ही के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ये चीज़ें काम आएंगी। और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो एक हम बहुत छोटा सा टिप देता हूँ। हमारी वेबसाइट है hairtransplantindia.co.in, जाइए, वहाँ पर एक पेशेंट गैलरी है। अब आप जब गैलरीज देखते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं, आपको लगता है यार ये रिज़ल्ट तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। आपको पता ही नहीं उस रिज़ल्ट के पीछे की हकीकत क्या है, वो किस कीमत पर आया है। मैं बात पैसे की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि कितने ग्राफ्ट्स, और उन ग्राफ्ट्स में भी सेम संख्या होते हुए कितने नंबर ऑफ़ हेयर थे। हो सकता है सेम 3000 ग्राफ्ट में दोनों अलग टेक्निक्स में नंबर ऑफ़ हेयर कम ज़्यादा हो। और क्या दवाइयाँ खा के आया, और दवाइयाँ कैसे इम्पैक्ट करती हैं आपके रिजल्ट्स को। जो दिख रहे हैं, जो दिख रहा है वो बिक रहा है, और आप खरीद रहे हैं आंख बंद करके। तो हर कोई कोशिश करेगा कि उसका जो सामान जो बेचा जा रहा है वो बहुत अच्छा दिखे। जो दिख रहा है वो क्या हकीकत है। आपको दवा वाले बाल चाहिए, या आपको वास्तविक ट्रांसप्लांट वाले बाल चाहिए, या कितने चाहिए, कितनी मात्रा में रखेंगे, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है समझना। और इसको समझने के लिए सिर्फ एक ही चैनल है, सत्या, जहाँ पर आप जाएं, देखें। आपको 400 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, और मैं हूँ आपके लिए। और जो जो मुझसे संभव हो सकेगा वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करता रहता ही हूँ। शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। ध्यान रखिए।